नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हाल ही में यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जो मुख्य परीक्षा 2023 की थी वो संपन्न हो गई है। और इसी क्रम में हमने दो पेपर जो है जीएस के यानी कि सामान्य अध्ययन के दो पेपर और साथ में एसए और हिंदी का पेपर कराया था, आपको दिखाया था कि किस तरीके से प्रश्न पत्र जो है होता है यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा का। और आज इसी क्रम में हम जो आपका सामान्य अध्ययन का जो तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि जो जीएस का थर्ड पेपर है उसको देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति इसमें रही है और एनालिसिस करेंगे और इसी के बिहाफ पर जो है हम तैयारी करेंगे, क्योंकि जब तक आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को नहीं देखते हैं, समझते नहीं हैं, तो तब तक आप क्या कहते हैं आपकी तैयारी जो है अधूरी रहती है और आपकी सही दिशा में तैयारी दरअसल नहीं होती है। तो पीवाईक्यूज जो होते हैं वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा के हों या फिर मुख्य परीक्षा के हों, ये आपकी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आज प्रश्नों को आप लोग समझिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं और जो है उसी दिशा में आप लोग अपनी तैयारी को धार दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं। दो खंड में 20 प्रश्न ये आपके डिवाइड होते हैं, बटे हुए होते हैं। खंड आ और खंड बा यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी से 10-10 प्रश्न होते हैं। खंड आ यानी कि खंड ए से 10 प्रश्न करने होते हैं जो कि लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, जिनको आपको 125 शब्दों में लिखना होता है। जबकि वहीं दूसरी ओर खंड बा यानी कि खंड बी से 10 प्रश्न होते हैं जो लॉन्ग आंसर के होते हैं और जिन्हें आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही जो प्रश्न आपके होते हैं छपे हुए होते हैं और दोनों ही भाषाओं में आप लिख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। इसके अलावा सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और सभी प्रश्नों के आगे उनके जो अंक हैं वो निर्धारित रहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि खाद्य प्रसंस्करण, ठीक, और संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है और आपको जो है ये पता होना चाहिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं इसके क्रम में चल रही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोगों के निहितार्थों को समझाइए। ये भी प्रश्न जो है दरअसल करंट अफेयर्स का है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप प्रश्नों को करें तो न सिर्फ आप करंट अफेयर्स के प्रश्नों को प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से देखें, बल्कि ये भी देखें कि अगर मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा। तो अपनी समझ के दायरे को थोड़ा सा आप लोग बढ़ाइए और उसी क्रम में अपनी तैयारी को करिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? इन चुनौतियों के निस्तारण हेतु सुझाव दीजिए। ये प्रश्न भी बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। भूमि सुधार आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के बजट बनाने की प्रक्रिया समझाइए। योजना व्यय और गैर योजना व्यय में अंतर। अब देखिए, योजना व्यय और गैर योजना व्यय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको पढ़ना है। साथ साथ में बजट बनाने की प्रक्रिया, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है ये एक। तो हालांकि जो है अगर आप लोगों ने कोई रेफरेंस बुक पढ़ी होगी, चाहे रमेश सिंह की सर की पढ़ी होगी या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े होंगे, तो हो सकता है कि बजट बनाने की प्रक्रिया समझाया हो। वैसे तो ये बजट बनाने की प्रक्रिया लोग नहीं करवाते हैं, किसी संस्थान में भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि बस ये बता देते हैं कि बजट में क्या क्या चीज़ें इस बार जो है डाली गई हैं, बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इस बार, और बजट से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं वो तो कराई जाती हैं, लेकिन बजट बनाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं समझाई जाती है। तो इसको अब किस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है भगवान ही जाने। आयोग की लीला तो अपरंपार होती है, लेकिन हाँ, हमें हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रश्न का सीधा सा मतलब बस इतना ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न करंट का है, महत्वपूर्ण है और बहुत बेसिक सा प्रश्न है। तो अगर आपको चीज़ों की समझ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की समझ होगी, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्पॉर्टेंट होता है जो है देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, तो आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से लिख ले जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है कि ब्लड मून, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ब्लड मून किसे कहते हैं, यह कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चंद्रमा मिशन कार्यक्रम चंद्रयान-3 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? देखिए, सीधा सा एक तरीके से पेपर आउट जैसा प्रश्न है, निश्चित ही था, पहले से ही था कि ये प्रश्न तो आएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, इस समय डिजिटलाइजेशन बहुत जोरों शोरों पर है और जो आने वाली जो क्रांति वो IT सेक्टर की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है,
यानी कि कंप्यूटर का ज़माना आने वाला है। ऐसे जो है चीज़ों में क्या है कि अभी साइबर जो क्राइम है, जो साइबर अपराध हैं, वो अपने पैर पसार रहे हैं और ये इनको जो है मजबूत करना, साइबर अपराध को रोकना इनको, और जो हमारा जो तंत्र है आईटी का उसको मजबूत करना, इसको बढ़ाना आगा, इसके लिए जो है साइबर जो क्राइम होता है उसको रोक पाना एक बहुत चुनौती साबित हो रहा है। और इसके लिए भारत सरकार नए नए कार्यक्रम चलाती रहती है, अवेयरनेस से लेकर के अन्य कई माध्यमों के थ्रू जो है इस पर रोकने के लिए लगाम सरकार लगाती है। तो उसी के क्रम में प्रश्न है कि इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल जो है किसी न किसी रूप में इससे प्रश्न आता ही आता है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। एक लोग शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन है कि भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है, अपने सुझाव दीजिए। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ठीक है, कि जो आपके जो सुरक्षा बल हैं उनको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमास ने हमला कर दिया था इसराइल पर, और वो कहीं ना कहीं सुरक्षा हमें चूक साबित हुई। तो तंत्र उनका बहुत मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके उनका जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। इसी क्रम में प्रश्न है, हालांकि घटना तो ये बाद में हुई है, लेकिन प्रश्न पहले बनाया जा चुका था। लेकिन इस घटना का जो संबंध है इस प्रश्न से सीधे तौर पर है कि यदि हमारी सेनाएं, हमारी इंटेलिजेंस अगर मजबूत होंगी तो जो हम पर होने वाले हमले होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें होती है, आतंकवाद, टेररिज्म जो भी होता है, वो नाकामयाब साबित हो सकता है जितनी मजबूत हमारी सुरक्षा व्यवस्था होगी। चलिए, यही प्रश्न इसमें लिखना था कि हम सुझाव आपको देना था, सजेशन देना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है। ठीक ठीक है, तो ये प्रश्न भी अच्छा है, करंट अफेयर्स का है, ध्यान रखिएगा। अब है सेक्शन बी, यानी कि 200 शब्दों में इस आंसर को लिखना है आपको, थोड़ा बड़े शब्दों में लिखना है, मतलब सॉरी ज़्यादा शब्दों में लिखना है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या है। नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है। अब नीति आयोग तो चूंकि आपने पुरानी परीक्षा में ऑलरेडी पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइए। एक तरीके से अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है ना, जो, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, दरअसल परमानेंट प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, और इसी के जो है जो इसके कार्य हैं दरअसल उनको बताना है कि किस प्रकार से जो है ये है। और नीति आयोग के सिद्धांत और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न है, यानी कि जो योजना आयोग पहले था, योजना आयोग का ही नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया था। दोनों में डिफरेंस लिखना है आपको कि किस प्रकार से भिन्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समावेशी विकास की अवधारणा को समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियाँ हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ये हर साल प्रश्न जो है किसी न किसी जो है फॉर्म में आपसे पूछ ही लेता है। बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बल्कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य। देखिए अब ये प्रश्न भी सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास, दोनों ही प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं शब्दों में बयां से नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पेपर आउट जैसा प्रश्न रहता है। प्री में भी इससे प्रश्न एसडीजी गोल्स में से आपके प्रश्न आते हैं, और मुख्य परीक्षा में भी जो है सतत विकास लक्ष्य और समावेशी विकास पर प्रश्न पूछा जाता है आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा काम कर रही है भारत सरकार, इसके लिए वैश्विक स्तर पर भी बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो इसी पर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद बृहद चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब देखिए खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज ही जो मैंने वीडियो बनाया है करंट अफेयर्स का, उसमें हमने बताया था आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में। और विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाएगा 16 अक्टूबर को, जैसे कि आपको मैंने आज करंट अफेयर्स में बताया। और मैंने बताया था कि किस तरीके से जो है चीज़ों को बेहतर करने के लिए WHO ने इस पर इसकी थीम इस बार बनाई है, और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा हेतु बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये जो खाद्य सुरक्षा का जो प्रश्न है भारत के संदर्भ में आपसे पूछा है, ठीक है, कि भारत सरकार इस पर क्या क्या जो है कार्यक्रम चला रही है और किस तरीके से इसके मध्य जो चुनौतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएस जो है हमेशा प्रश्न में पूछता है, प्री में भी मेंस में भी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जिसे हम पीडीएस बोलते हैं, निषिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तक तथा उपभोक्ता की पहुंच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है। कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पीडीएस तो आप लोग पढ़ते ही होंगे इकोनॉमिक्स में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर के और बहुत सारी जो योजनाएं हैं जो है क्या कहते हैं
वो रिन्यूएबल सोर्सेज के फॉर्म में चलाई जा रही है, चाहे वो सौर ऊर्जा के क्रम में हो या फिर कोई अन्य जो योजनाएं हों, वो इस क्षेत्र में बढ़िया तरीके से सरकार काम कर रही है। इसी के रेफरेंस में आपको ये प्रश्न लिखना है, ध्यान रखिएगा, उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट क्वेश्चन है यूपीपीएससी का, यूपीएससी का भी है, हमेशा प्रश्न इससे पूछते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी में भारत की मुख्य उपलब्धियां कौन सी हैं, इस इनसे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में कैसे मदद मिलेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साथ ही भारत में आपदा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता को स्पष्ट करिए। आपको नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर जो होते हैं वो बताने हैं। प्राकृतिक डिजास्टर आपको पता ही होगा, जैसे बिजली का गिरना, भूकंप वगैरह, ये प्राकृतिक डिजास्टर में आते हैं। जबकि मानव निर्मित में मानव द्वारा कोई बनाया गया बांध है या कुछ अन्य जो गतिविधियाँ होती हैं उसके द्वारा जो है मानव आपदा आती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए गंभीर खतरा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने इसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है, व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 20वां क्वेश्चन, भारत तथा विश्व में मीडिया से क्या सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है। अब देखिए ये प्रश्न भी चर्चा में रहा है। प्रश्न क्या चर्चा में रहा है, मीडिया चर्चा में रहा है एक्चुअली में। तो मीडिया पर कई सारे आरोप भी लगते रहते हैं, मीडिया के पक्षपात का आरोप लगता रहता है। तो चूंकि मुद्दा चर्चा में रहा है इसलिए आयोग ने इस पर प्रश्न पूछ लिया आपसे कि बताइए भाई कि आपकी क्या जो है इसमें राय है, या फिर यूँ कह लीजिए कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में मीडिया का क्या योगदान है, किस तरीके से मीडिया जो है अपना रोल प्ले करती है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि चौथा स्तंभ जो है हमारी मीडिया होती है, इसकी बहुत महती भूमिका होती है और इसे बड़े सकारात्मक ढंग से काम करना चाहिए। तो उसी क्रम में प्रश्न था। एनीवेज, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। और कल जो है हम जो पेपर चौथा है उस पर हम डिस्कस करेंगे एक बार, और देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न पत्र जो है 2023 की मुख्य परीक्षा में पीसीएस के पूछे गए थे चौथे पेपर में। तो ये पेपर जो है आपका साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन था, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।